हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपनी इस यूट्यूब चैनल विपिन मैथमेटिक्स पर। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्म। हिंदी की बात की जाए तो होती है पदों की संख्या। यह सीक्वेंस एंड सीरीज का मुख्य रूप से एक टॉपिक है। इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, खास करके बिहार के एग्जाम में भी आते हैं इससे प्रश्न। जैसे आने वाली है बिहार एसएससी, हिंदी की बात की जाए तो बिहार सचिवालय में, तो इससे एक नए प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए हम लोग इसको कैया के मेथड से पढ़ेंगे। मेरा सिद्धांत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहने के मतलब कि पहला मेथड कंसेप्ट से बताते हैं, दूसरा का एक और कंसेप्ट से बताते हैं, तीसरा का ट्रिक से, और चौथा का एक और मेथड है, चौथा मेथड ट्रिक से, जिसको हम नाम देते हैं ठीक से। कोई भी क्वेश्चन को 5 सेकेंड में हम हल करवा देंगे। बस धैर्य बनाकर वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए कैसे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि 100 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए इससे दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक बीच से और एक तक। आइए दोनों समझते हैं। जैसे कहा देगा 100 से 300 के बीच, तो यहाँ पर समझिएगा 100 से 300 के बीच कहने का मतलब 100 से ऊपर और 300 से नीचे, तब तो हुआ बीच में। तो देखिए 100 से 300 के बीच कहने का मतलब, आइए पुनः एक बार समझते हैं। 100 से ऊपर और 300 से नीचे, ये हुआ बीच का मान। लेकिन इसी में अगर कह देगा 100 से 300 तक, तब तक में दोनों सिरा को लेना है। बीच कहेगा तो दोनों सिरा को छोड़ देना है। जैसे कोई कह दे कि गया से पटना के बीच रोड अच्छे हैं, तब कहने का मतलब गया को भी छोड़ दीजिए, पटना को भी छोड़ दीजिए, बीच का रोड अच्छे हैं, तो बीच का सारा रोड अच्छे हैं। लेकिन यही कह देगा कि गया से पटना तक रोड खराब है, तो मतलब उसमें गया टाउन को भी सम्मिलित करना है, पटना टाउन के भी सम्मिलित करना है, बीच का सारा पोर्शन भी। तो समझ में आ गया होगा आप लोग के कि बीच किसे कहते हैं और तक किसे कहते हैं। आइए एक बार फिर से जान लेते हैं। बीच कह दे तो दोनों सिरा को छोड़ देना है, और तक कह दे तो उसमें दोनों सिरे को आपको ऐड कर देना है। तो देखिए इसके लिए दो तरह से कंसेप्ट हैं। फर्स्ट फार्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू एल माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। यहाँ पर एल क्या है, तो एल है लास्ट टर्म, और ए क्या है, तो ए है यहाँ पर फर्स्ट टर्म। और डी फॉर डिफरेंस, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्वय अंतर, सभी जगह के अंतर। तो जितना से कहते भी विभाजित वही इसका अंतर हो जाता है। डी फॉर क्या हो जाता है, डिफरेंस, और एल फॉर क्या हो जाता है, लास्ट टर्म। ए मतलब क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म, और 1 अपने मन से। इसके लिए एक और कंसेप्ट है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, सीक्वेंस एंड सीरीज में। इसी से आप लोगों ने पढ़ा होगा। ध्यान दीजिए दोनों के दोनों कंसेप्ट हैं। यहाँ पर टी एन के मतलब हो गया लास्ट टर्म, टी एन के मतलब हो गया लास्ट टर्म, ए के मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, एन के मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, जो निकालना है पदों की संख्या। एन के मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, और डी के मतलब हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, डिफरेंस। तो देखिए आइए हमको इसके लिए कोई फार्मूला से, कोई थ्योरी से बनाए, तो हमको अंक संख्या और प्रथम संख्या तो दोनों से चाहिए ही चाहिए। तो देखिए 100 से 300 के बीच कह रहा है कितनी ऐसी संख्याएं होगी जो 7 से विभाजित है। तो 7 से विभाजित होने के लिए हमको पहला संख्या चाहिए। तो देखिए 100 से यदि हम ऊपर बढ़ते हैं तो चेक करेंगे, 101 7 से विभाजित है तो नहीं, 102 7 से भाग दीजिए, नहीं, 103 104 नहीं, 105, ए बराबर कितना आ गया, 105। तो देखिए हम लोग ऐसे चेक नहीं करेंगे, ऐसे टाइम लग जाएगा। हालांकि इस तरह से भी बनाया जा सकता है, कोई ज़्यादा टाइम न लगेगा। लेकिन और यदि आप जल्दी करना चाहते हैं तो देखिए पहला संख्या में आप 7 से विभाजित कर रहे हैं, तो 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 एकम क्या हो गया, 7, शेषफल 3, 0 को उतार लीजिए, और देखिए 7 से भाग देंगे तो 7 4 28, शेषफल क्या आया 2। तो देखिए 100 से 300 के बीच मतलब 100 से ऊपर, तो ऊपर जाने के लिए जोड़ते हैं और नीचे आने के लिए घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचा है, इसमें कितना ऐड करें,
कि 7 से विभाजित हो जाता। तो कहने का मतलब ऐसे समझिए कि 2 रुपये आपके पास है, कितने रुपए और ऐड की जाए कि 7 से विभाजित हो जाए, तो 5 रुपये। तो 5 यदि इसमें ऐड कर देंगे तो 5 या 2 मिल के 7 से कट जाता कि नहीं। तो अपने मन से कितना ऐड कर रहे थे 5, तो पहला संख्या इसमें 5 जोड़ दीजिए, यानी कि 100 + 5 बराबर कितना आ गया 105। उसी तरह से यदि आपको लास्ट टर्म निकालना है तो लास्ट टर्म निकालने के लिए देखिए ऊपर जाने के लिए जोड़ते हैं और नीचे आने के लिए घटाते हैं। देखिए जैसे कि 300 से आपको नीचे आना है तो इसमें भी मेथड वही पुरानी, 7 से भाग दे दीजिए तो 7 28, यहाँ पर शेषफल क्या बच गया 2, यहाँ पर देखिए 0 है, फिर 7 से भाग लगा देंगे तो 7 दूना 14, शेषफल क्या आया 6। तो देखिए यहाँ पर अगर काश 6 नहीं होता तो 7 से तो पूरे विभक्त हो जाता, 6 नहीं होता तो देखिए नीचे आने के लिए घटाते हैं। तो 300 में से हम कितना घटाएंगे 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 294, मतलब 294। और क्या होता है नंबर ऑफ टर्म बराबर L - A डिवाइडेड बाई D + 1। तो इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स हिंदी की बात की जाए तो क्या होता है पदों की संख्या, यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए पदों की संख्या। तो क्या होता है L - A, L के स्थान पर यहाँ कितना है 294 और A के स्थान पर कितना है और D। तो देखिए D जितना से विभाजित कर दे उतना ही से भाग दीजिए, यहाँ D के स्थान पर 7 है और +1 है। अब देखिए 294 में से हमको लेस कितना करना है 105, तो 105 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 189 और डिवाइडेड बाई 7 + 1। अगर इसमें यदि हम 7 से भाग दे देते हैं तो 7 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 27, तो 27 + 1 क्या हो गया 28 आंसर। कहने का मतलब कि 100 से 300 के बीच ऐसी 28 संख्याएं होगी जो 7 से विभाजित है। आइए ये तो हो गया है इस थ्योरी से। अब देखिए इस थ्योरी से हम जरा बना के देखते हैं। तो देखिए कोई भी थ्योरी से बनाइए, जब क्वेश्चन एक तो आंसर भी एक, मैथ में एक्यूरेट आंसर आता है, रीजनिंग में थोड़ा बहुत अटका आता है। तो देखिए इससे यदि हम बनाएं तो Tn के स्थान पर क्या हो गया, तो Tn के स्थान पर मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यहाँ पर है कितना 294, तो यहाँ पर दे दीजिए 294। यदि सेकेंड मेथड से हम बनाना चाहें तो ये था फर्स्ट मेथड से, सेकेंड मेथड तब क्या होता है A + A के स्थान पर कितना है 105 प्लस n को निकालना है 1 माइनस और D के स्थान पर 7। देखिए 7 से गुना कर देंगे तो यहाँ 7n - 7 और 294 में से 105 मतलब 105 घटा देंगे 294 में से कितना हो जाएगा 189। 7 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 7n बराबर क्या हो जाएगा 196। अगर 7 से भागा दे देंगे तो कितना बार में हो जाएगा 28 बार में कट जाएगा। देखिए ये हो गया ट्रिक से, सॉरी ये भी कंसेप्ट से और ये भी कंसेप्ट से, दोनों से आंसर क्या आया 28। तो देखिए एग्जाम में हम इतना नहीं करने जाएंगे, आप लोग के समझाना था इसलिए हम इसको विस्तार से बताएंगे। मेरा सिद्धांत है कोई भी एग्जाम में 5 सेकेंड में मैथ बना लीजिएगा यदि हमसे पढ़ते चलिएगा अभी से। तो ध्यान दीजिए इतना एग्जाम में हम नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम में हम लोग बिल्कुल किस तरह से बनाएंगे हम लोग, और हम लोग मेथड से देखिए इसको कैसे और मेथड से बनाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड एग्जाम में इतना नहीं करना है। एग्जाम में आपको क्या करना है देखिए थर्ड मेथड से कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए 100 से 300 के बीच कह रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि यदि आप बीच वाला समझ गए तो तप वाला भी आप समझ जाएंगे। ध्यान दीजिए 100 से 300 के बीच कह रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिए 100 और यहाँ पर लिख देना है 2 300, और दोनों में 7 से विभाजित कर रहा है तो 7 से भाग दे दीजिए और भागफल लिखना है। देखिए भाग देने के बाद इसको लिखना है भागफल, इसको तो शेषफल कहते हैं, आपको भागफल लिखना है शेषफल नहीं। तो 7 से यदि भाग देते हैं तो कितना बार में, यानी कि आ जाएगा आपको 14 बार में कटेगा। यहाँ पर कितना बार में भागफल आएगा
तो 42 कटेगा नहीं, यहाँ पर भाग देंगे। शेषफल से मतलब नहीं, शेषफल जो बचे हमको भागफल यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 42। 12 में से छोटा को घटा देना है, यानी कि आपको 42 में से 14 को घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 28। तो हुआ ना 5 सेकेंड में हल। और आइए यदि इसको फोर्थ मेथड से बनाना चाहते हैं, फोर्थ मेथड से बनाना चाहते हैं तो यहीं पर लेस कर दीजिए। 300 से 100 लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 200। और 7 से विभाजित करा है तो 7 से भाग दे दीजिए और भागफल को लिख दीजिए। तो 7 से भगा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, आप लोग भाग दे के देख लीजिए 28 बार में। अब बताइए, देखिए इसी को कहते हैं पहला मेथड कंसेप्ट से, दूसरा भी कंसेप्ट से, तीसरा ट्रिक से और चौथा मेथड जिसको हम नाम देते हैं ठीक से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन को हम 5 सेकेंड में बनाते चलेंगे, आप लोग धैर्य के साथ पढ़ते चलिए। आइए और कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही फर्स्ट की तरह सेकेंड क्वेश्चन ये है। यहाँ पर कह रहा है कि 200 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 6 से विभाजित है। तब आप लोग के कंसेप्ट से वैसे नहीं लॉन्ग मेथड से बनाना है, कोई भी शॉर्ट से बना लीजिए। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि 200 से 500 के बीच, तो यहाँ पर 500 में से 200 लेस कर लीजिए, यानी कि कितना गया 300। और इसमें 6 से भाग दे दीजिए। 6 से भाग दे दीजिएगा तो भागफल को लिखना है। यहाँ पर किसको लिखना है, शेषफल नहीं, आपको भागफल को लिखना है। तो भाग दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा 50। भागफल क्या आ जाएगा 50, यानी कि 200 से 500 के बीच ऐसी 50 संख्याएं होगी जो 6 से विभाजित है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सेम आप लोग के लग रहा होगा 200 से 500 के बीच, लेकिन यहाँ पर 2, 3 तथा 4 से विभाजित कर रहा है, मतलब 3 संख्या यहाँ पर दे दिया है और यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या था। तो देख लीजिए, जहाँ पर भी इस तरह के प्रश्न में एक से अधिक संख्या से विभाजित कह दे तो उन सभी संख्याओं को एलसीएम ले लीजिए। मतलब इस सभी संख्याओं को 2, 3, 4 का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि कितना हो गया 12। अब आपके लिए प्रश्न हो गया बिल्कुल इसी के जैसा कि 200 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 12 से विभाजित है। आपके लिए प्रश्न हो गया कि 12 से विभाजित ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो आइए इसमें भाग दे दीजिए। तो 500 में से 200 घटा दीजिए, यहाँ पर भी क्या आ गया आपको 300। और 12 से विभाजित करा है तो आपको 12 से भाग दे देना है। भाग दे के भागफल लिखना है, तो भागफल लिखिएगा भाग देने के बाद तो क्या आएगा आपको 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 192 से 499 के बीच ऐसी कितनी संख्या होगी जो 4 तथा 5, यहाँ पर 2 संख्या है। तो जहाँ पर एक से अधिक संख्या आ जाए तो उसको एलसीएम पर विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर एक से अधिक संख्या मतलब 1, 2, 3 संख्या है, तीनों के एलसीएम लीजिए। यहाँ पर 2 संख्या है तो इन दोनों के एलसीएम यानी कि 4 और 5 के एलसीएम कितना आएगा 20। इस पर विचार करना है। तो इसका जवाब हम नहीं, इसका जवाब आपको देना है, वो भी कॉमेंट्स के जरिए। देखिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, और कुछ प्रश्नों पर हम लोग विचार करते हैं। कह रहा है कि 200 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 4 तथा 5 से विभाजित है। अब आप लोग के लग रहा होगा कि इस तरह के प्रश्न हम लोग और पहले देख चुके, लेकिन देख लीजिए इसको हमने स्टार देकर भी लिखा है। अगर इसको आप पैटर्न को समझ जाते हैं, ट्रिक को समझ जाते हैं, तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ट्रिक का दूसरा अर्थ धोखा भी होता है। उसी धोखा से बचने के लिए इस प्रश्न पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। हम लोग अगर इस चीज़ को समझ जाते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना सफल रहा। फिर आपको कहीं पर भी इस तरह के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होंगे। जो दिक्कत है सामने देखकर अभी क्लियर कर लेंगे। और एक बात बताइए, कंसेप्ट से भी हमने मैथ बनाया और ट्रिक से भी, अगर दोनों से आंसर अलग अलग आए तो आप किसको वरीयता पहले देंगे? जाहिर सी बात है कि कंसेप्ट को। लेकिन इस क्वेश्चन के जरिए हम साबित कर देंगे कि ट्रिक से भी कोई गलत आंसर नहीं आता है। लेकिन जहाँ पर भी नोटेशन रहेगा हम नोटेशन को समझा देंगे, उसके बाद ट्रिक का अर्थ भी धोखा नहीं होगा। देखिए कह रहा है 200 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 4 तथा 5 से विभाजित हो। आइए इसको हम लोग पहले देखते हैं ट्रिक से, जो हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो देखिए ट्रिक से हम लोग इस तरह से पढ़ें। इसको 200 लिख दिए थे और को 500 पहला क्वेश्चन में याद कीजिए, थर्ड मेथड यही है। तो देखिए इसमें कितना से भाग देने के लिए करा है 4 तथा 5 से। जहाँ पर एक से अधिक संख्या आ जाए तो इसको एलसीएम लेते हैं। ये भी बोले तो 4, 5 का एलसीएम क्या हो गया 20,
यहाँ पर भी 4 5 के एलसीएम 20। अब भाग देते हैं तो देखिए 0 से 0, 0 से 0। यहाँ पर 20 में 2 से भाग देते हैं तो भागफल क्या आ जाएगा 10। यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। 25 माइनस 10 बोले हैं कि 12 में से छोटा को करेंगे, तब 25 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 15। इसको भी हम आंसर नहीं लिख रहे हैं, या आप यदि ऐसे आप नहीं बनाते तो हम ट्रिक से इसको भी ऐसे भी बोले हैं। 500 में से 200 घटा दीजिए, यानी कि कितना आएगा 300। अब भाग दे देना है संख्या से, तब जहाँ पर एक से अधिक संख्या रहता है इसके एलसीएम्स पर विचार करते हैं। 4 5 के एलसीएम क्या हो जाएगा 20। 0 से 0, 15 दूना 30। फोर्थ मेथड से इस तरह से भी बताए थे, ये दोनों ट्रिक था। तो देखिए दोनों से आंसर यहाँ पर क्या आया है ट्रिक से 15। लेकिन अब चलिए अब हम लोग इसको कंसेप्ट से देखते हैं। तो कंसेप्ट से देखिए दो तरह के कंसेप्ट है, कोई भी कंसेप्ट से एक बना लीजिए। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू एल माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर एल का मान क्या होगा, तो एल मान लास्ट टर्म। तो देखिए 200 से 500 के बीच का है, तो 200 से ऊपर 500 से नीचे ना, तो 200 से ऊपर 200 भी तो कट जाएगा 20 से, तो इसको नहीं लेंगे। ऊपर चलिए तो पहला संख्या क्या हो जाएगा 220, यानी कि a बराबर आ जाएगा 220 और l बराबर 500 भी देखिए 20 से कट जाएगा, तो इससे पहले यानी कि क्या हो जाएगा 480। अगर ऐसे समझ में ना रहा है तो जैसे हम l और a निकाले हैं वैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म हिंदी लिखेंगे आप लोग तो लिखिएगा पदों की संख्या l माइनस ए, यानी कि 480 माइनस 200 करेंगे तो क्या हो जाएगा 260। अब बटे डी के स्थान पर हम बोले हैं जितना, तो यहाँ डी 4 और 5, तो 4 5 के एलसीएम क्या हो गया 20। अब प्लस 1 यानी कि 0 से 0, देखिए यहाँ 13 दूना 26, 13 है क्या आ गया 14। बताइए यहाँ पर कॉन्सेप्ट से बनाया तो 14 आंसर और ट्रिक से बनाया तो 15 आंसर। यदि आप एक और आपको कंसेप्ट बताए हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, से भी बनाइएगा तो आपको आएगा 14 ही आंसर। तो देखिए दोनों से आया दो तरह से आंसर, कंसेप्ट से आया 14 और ट्रिक से आया 15। तो हम किसको वरीयता देंगे तो जान लीजिए, जहाँ पर बीच वाला क्वेश्चन आ जाए और दोनों सिरा जितना से विभाजित कर रहा है कट जाए पूरे पूरे, दोनों सिरा, एक सिरा कटे एक सिरा ना कटे तो उसके लिए नहीं, दोनों सिरा यदि कट जाए तो देखिए 4 और 5 के एलसीएम क्या है 20। 20 से देखिए दोनों सिरा कट जाएगा कि नहीं, हाँ, तब 200 भी 20 से पूरे पूरे विभाजित हो जाएगा और 500 भी पूरे पूरे विभाजित हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पर दोनों सिरा पूरे पूरे विभाजित हो जाए तो भागफल के अंतर में से भी एक घटा देते हैं, अर्थात 15 माइनस 1 बराबर 14। इसको आप सेल्फ नोट करके लिख सकते हैं। आइए फिर से जान लेते हैं, यदि दोनों सिरा भाग देने के बाद पूरे पूरे कट जाए तो भागफल के अंतर में से भी एक घटा देते हैं। अब आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग के इस तरह के प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए कुछ और प्रश्नों पर विचार करते हैं। अब हम लोग तक वाला प्रश्न पर विचार करेंगे। देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। हाँ, तो एक बार मैं और एक बात को पुनः रिपीट करना चाहूँगा कि जहाँ पर जो हम ट्रिक से बना रहे थे दोनों सिरा वाला 100 से 300 के बीच, तो जितना से विभाजित कर रहा है यदि उतना से हम दोनों सिरा में भाग देंगे पूरे पूरे कट जाएगा, तो ट्रिक से बनाएंगे तो भागफल के अंतर से भी आपको एक घटाना है। इसके सिवाय आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना होगा। लेकिन देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप तक वाला जानते हैं 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 12 से विभाजित है, तो यह और सिंपल क्वेश्चन है। 200 तक का है तो आपको 200 में सिर्फ आपको 12 से भाग दे देना है। तो देखिए 200 में यदि आप 12 से भाग दीजिएगा, आप भागफल को लिखना है तो भागफल आएगा आपको 16। भागफल क्या आएगा 16। देखिए उसी के जैसा सेम प्रश्न है, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 16 से विभाजित है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट्स के जरिए हमें देने का प्रयत्न कीजिएगा। और हम लोग आइए और कुछ हट के प्रश्नों पर विचार करते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ पर यदि नहीं दे कि किससे विभाजित हो अथवा ना हो, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला से बनाना है। ध्यान दीजिए, कह रहा है 15, 20, 25, इसी तरह से डॉट ऑफ 105 में कितने पद हैं। तो देखिए इसमें ही तो ना कहा है कि इतना से विभाजित होना ही चाहिए। तो देखिए जहाँ पर कुछ पता ना चले तो कोई ना कोई एक फार्मूला से बना लीजिए। आपको दो फार्मूला बताए हैं, एक नंबर ऑफ टर्म्स बराबर बताए हैं एल माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1, हिंदी में पदों की संख्या बराबर अंत संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वय अंतर प्लस 1।
हिंदी हुआ, या Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये दोनों कंसेप्ट में से किसी न किसी से बना दीजिएगा और बेहतर होगा कि फार्मूला ये वाला लगाइएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर l माइनस a डिवाइडेड बाई d प्लस वन। तो देखिए इसमें a माने प्रथम संख्या आपको पता ही है, क्या है प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या आपको है a 15 पता, और लास्ट संख्या क्या है तो 105। तो l माइनस a ना, तो लास्ट संख्या कितना है 105। इसमें इस तरह में जहाँ पर ना देगा कि इतना से विभाजित होना चाहिए, वहाँ पर आपको लास्ट और फर्स्ट संख्या और फर्स्ट संख्या मतलब प्रथम संख्या आपको दिया हुआ रहेगा। तो देखिए l के स्थान पर 105 का माइनस a के स्थान पर कितना होगा 15 बटे d। तो d आपको अपने से निकालना है। देखिए 15 से हो गया 20, 20 से हो गया 25, d के स्थान पर कितना है 5, तो यहाँ पर 5 आपने मन से क्या होता है 1, फार्मूला में तो होबे करता है l माइनस a बटे d प्लस 1। अब 105 में से 15 घटाइएगा तो क्या आएगा 90 बटे 5 प्लस 1। 5 से भागा दीजिएगा तो 18 तो 96, 18 है कितना आया 19, यानी कि इसका आंसर क्या होगा डी। देखिए उसी तरह से है, कह रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5, यहाँ पर सीरीज के फॉर्म में दे दिया है। अब कह रहा है 73 प्लस 75 डॉट डॉट में कुल कितने पद हैं। आपसे ये नहीं पूछा है कि इसका जोगफल ज्ञात करें, अगर आपसे जोगफल पूछेगा तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए इसमें भी पूछा है पदों की संख्या कितना, विद्यार्थी इसको देखेंगे कि प्लस है तो जोड़ देंगे, जोड़ नहीं पूछा है, कह रहा है में कुल कितने पद हैं, मतलब कितनी संख्या है। और देखिए यह प्रश्न दोस्तों SSC 2004 में आया हुआ है। तो देखिए इसको भी बना लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म बराबर l के स्थान पर इसमें भी क्या है 75, a के स्थान पर क्या है 1, और d इसमें भी d देखिए 1 से हो गया 3, 3 से हो गया 5, मतलब d के स्थान पर डिफरेंस 2 प्लस 1। देखिए 75 में से यदि आप 1 घटाते हैं तो क्या होगा 74 बटे 2 प्लस 1। 74 में 2 से भागा देंगे तो 37 दूना 74, 37 और 1 क्या हो गया 38, यानी कि ऑप्शन ए। तो आशा नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि अब आप लोग के इस तरह प्रश्न बनाने में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा जो क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया है उसका जवाब भी कमेंट्स के द्वारा देने का प्रयत्न करें। और यदि बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा तो इस वीडियो को लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।